एक बात बताओ, अगर हम रियल दुनिया में किसी को थप्पड़ भी मार दे तो पुलिस आकर कानून की धारा समझा देती है ना। लेकिन एनिमे की दुनिया में कुछ ऐसी भयानक टेक्निक्स हैं जिन्हें अगर गलती से भी किसी ने हमारी रियल दुनिया में यूज कर लिया तो कानून तो छोड़ो, हमारी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का मैप ही क्रश हो जाएगा। आज हम उन नॉर्मल सुपर पावर्स या जादू की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एनिमे हिस्ट्री की उन टॉप 5 टेक्निक्स की जो रियल वर्ल्ड लॉज, ह्यूमन राइट्स और यहाँ तक कि हमारे टैक्स सिस्टम के हिसाब से भी एकदम इल्लीगल है। इन्हें देखने के बाद तुम बोलोगे, भाई अच्छा हुआ ये रियल नहीं है, वरना कल सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होता। रैंक 5 पर आती है ऐसी ऑक्यूलर टेक्निक जो किसी भी नॉर्मल इंसान को 1 सेकंड में गुलाम बना सकती है। इसे कहते हैं गियास, द पावर ऑफ एब्सोल्यूट ओबीडियंस, जिसे यूज करता है एनिमे वर्ल्ड का मास्टरमाइंड लेलूश। इस पावर का नियम एकदम सिंपल है। अगर लेलूश ने तुम्हारी आंखों में देखा और कोई ऑर्डर दे दिया, चाहे वो कितना भी अजीब या भयंकर हो, तुम चाह कर भी उसे मना नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ छोड़ देगा और तुम वही करोगे जो वो बोलेगा। अब सोचो, अगर ये टेक्निक हमारी रियल दुनिया में लीगली कॉर्पोरेट ऑफिसेज में चलने लगे, आपका खड़ूस बॉस सुबह सुबह आएगा, आपकी आंखों में देखेगा और बोलेगा, आज से तुम्हारी संडे की छुट्टी कैंसल, सैलरी 50% कम और तुम रोज रात के 2 बजे तक ऑफिस के फ्लोर पर झाड़ू लगाओगे। और आप रोते हुए भी बोलोगे, यस सर जी, बिल्कुल सर जी। भाई, ये पावर रियल वर्ल्ड का ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉज और राइट टू फ्रीडम के इतने गंदे खिलाफ है कि इंटरनेशनल कोर्ट वाले लिलूश को देखे बिना ही उम्र कैद की सजा सुना देंगे। ये कानून की नज़र में हिप्नोटिज्म नहीं, सीधा सीधा दिमाग की चोरी होगी। इस टेक्निक के होते हुए आपको किसी एचआर या कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसान अपनी मर्जी से रिजाइन भी नहीं कर पाएगा। अगर गलती से लीलूश हमारी दुनिया में आ गया तो सबसे पहले कॉरपोरेट कंपनीज उसे अपना परमानेंट सीईओ बना देंगी और हमारी जिंदगी एक चलती फिरती इंटर्नशिप बन के रह जाएगी। रैंक 4 पर जो टेक्निक आती है ना, वो हमारे स्कूल और कॉलेज के केमिस्ट्री लैब के दिमाग दही रूल से भी लाख गुना ज़्यादा डेंजरस है। हम बात कर रहे हैं फुल मेटल एल्केमिस्ट के अल्टीमेट फॉरबिडन टेक्निक, ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन की। इस एनीमे में एल्केमी का एक सिंपल रूल है, इक्विवेलेंट एक्सचेंज। मतलब अगर तुम्हें कुछ बनाना है तो बदले में उतनी ही कीमत की कोई चीज देनी पड़ेगी। लेकिन जब कोई पागल साइंटिस्ट इस टेक्निक का यूज करके किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश करता है, या 2 अलग जिंदा बच्चों और जानवरों को आपस में मिलाकर एक नया मॉन्स्टर बना देता है, तो उसे कहते हैं ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन। अब जरा सोचो, अगर ये साइंस हमारी रियल दुनिया में चलने लगे, आप किसी झोला छाप डॉक्टर के पास गए अपना सर दर्द ठीक करवाने और उसने इक्विवेलेंट एक्सचेंज के चक्कर में आपका सिर दर्द के बदले आपकी एक किडनी गायब करके वहां पर किसी बिल्ली की पूंछ फिट कर दी। भाई, ये टेक्निक रियल वर्ल्ड के मेडिकल एथिक्स, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल वेपन एक्ट और सीधा सीधा इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लॉज के अंदर आती है। किसी भी जिंदा या मरे हुए इंसान के मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा खिलवाड़ करना कानून की नज़र में साइंस नहीं, सीधा सीधा भयानक मेडिकल क्राइम है। इसके लिए तो कानून के पास कोई अलग से जेल भी नहीं होगी। अगर ये टेक्निक रियल होती ना, तो बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स अनबॉक्सिंग छोड़कर इंसानों का रिव्यूज करने लगेंगे। आप अमेज़ॉन से एक अच्छा सा लैपटॉप ऑर्डर करोगे और बदले में इक्विवेलेंट एक्सचेंज के चक्कर में डिलीवरी बॉय आपका लैपटॉप तो देगा, पर आपके दिमाग के केमिकल एलिमेंट्स निकाल कर आपके दोस्तों को एक सस्ता एंड्रॉइड फोन बना के चला जाएगा। क्या आप भी अपने दोस्तों की तरह सुंदर दिखना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है आपके पास अच्छी जॉ लाइन नहीं है? तो भाई, रैंक 3 पर जो महाशय बैठते हैं ना, उनका ब्यूटी पार्लर गलती से भी ज्वाइन मत कर लेना। वी आर टॉकिंग अबाउट जुजुत्सु काइसन का सबसे बड़ा साइकोपैथ माहितो और उसकी टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन। इस टेक्निक का हिसाब किताब दिमाग हिला देने वाला है।
वहीं तो कोई तलवार या जादू नहीं यूज करता, वो बस आपसे दोस्ती बढ़ाएगा, आपको टच करेगा और आपकी आत्मा की शेप को ही बदल देगा। और जैसे ही आत्मा बदलेगी, आपकी फिजिकल बॉडी किसी मूली या टेढ़े मेढ़े गुब्बारे की तरह फटकर एक भयंकर मॉन्स्टर बन जाएगी। अब इसको रियल वर्ल्ड के कानून के हिसाब से देखें। अगर ये दुनिया में चलने लगा तो कानून के बड़े से बड़े फिजिकल असॉल्ट और ह्यूमन राइट्स लॉ धरे के धरे रह जाएंगे। ये किसी को जान से नहीं मारता, ये सामने वाले की पूरी आइडेंटिटी और डीएनए ही बदल देता है। फॉरेंसिक वाले ढूंढते रह जाएंगे कि जो मौत हुई है वो किसी इंसान की हुई है या हमारे लेबोरेटरी के किसी चिंपैंजी की। कानून की नजर में ये मर्डर नहीं, किसी की पूरी एग्जिस्टेंस को लीगली करप्ट करना है। मतलब बॉस, इनके पार्लर का सिंपल रूल है, आप हमारे पास आएंगे इंस्टाग्राम फिल्टर्स लगवाने और हम आपको बना के भेजेंगे एक चलती फिरती हॉरर मूवी का पोस्टर। अगर ये रियल होता ना तो लोग सुबह उठ के शीशा देखने से पहले गवर्नमेंट से अपनी बॉडी की सिक्योरिटी मांग रहे होते। आज के ज़माने में हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं? डाटा लीक होने से या हमारे बैंक अकाउंट हैक होने से। लेकिन रैंक 2 पर जो डायरी आती है वो आपका बैंक बैलेंस नहीं, सीधा आपका लाइफ स्पैन ही 0 कर देती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट विजिलेंटे वेपन, द डेथ नोट, जिसे चलाते हैं एनिमे के सबसे बड़े शातिर दिमाग लाइट यागामी या कहे कीड़ा। इसका कानून एकदम सिंपल पर क्रेजी है। इस डायरी के अंदर किसी का भी असली नाम और चेहरा दिमाग में रख के लिख दो और अगले 40 सेकंड में वो इंसान इस दुनिया से लॉग आउट हो जाएगा। अब इसको रियल वर्ल्ड के कानून के हिसाब से देखो। अगर कोई हमारी दुनिया में बैठकर इंटरनेट से लोगों के नाम निकाले और उन्हें खत्म करने लगे तो पूरे ग्लोब का साइबर सिक्योरिटी और फोरेंसिक डिपार्टमेंट ठप हो जाएगा, क्योंकि कानून को चाहिए सबूत, वेपन, फिंगरप्रिंट्स या सीसीटीवी फुटेज। पर यहाँ बंदा सीधा अपने घर के एसी कमरे में बैठकर चिप्स खाते हुए पूरी दुनिया के क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियन को निपटा रहा है। ये रियल वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स, सॉवरेनिटी लॉज और साइबर टेररिज्म गाइडलाइंस के इतने गंदे खिलाफ है कि कोई कानून की किताब में कोई सेक्शन ही नहीं बचा हुआ होगा जो इसकी सजा डिसाइड कर सके। इसका मतलब एकदम साफ है, अगर ये नोटबुक रियल होती तो आपको अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट लीक होने से डर नहीं लगता। आप सुबह उठकर भगवान से एक ही दुआ मांगते, हे भगवान बस आज बचा लियो, कोई मेरा नाम डेथ नोट पे लिखने लगे तो वो कुत्ते की मौत खुद ही मर जाए। ये कानून की नज़र में मर्डर नहीं, पूरी दुनिया के जुडिशियल सिस्टम का सिस्टम हैक है। तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी सुंदर बहनों, अब वक्त आ चुका है हमारी लिस्ट के नंबर 1 का। एक ऐसी टेक्निक जिसे देखने के बाद तुम बोलोगे, भाई इससे अच्छा तो मुझे जहर दे दो। हम बात कर रहे हैं एनिमे के बाप गोजो सातोरू के डोमेन एक्सपेंशन अल्टीमेट वॉइड की। ये टेक्निक देखकर तुम्हारे दिमाग के अंजर पंजर ढीले होने वाले हैं। गोजो सामने वाले को किसी तलवार से चोको नहीं देता, वो बस अपनी उंगलियां क्रॉस करता है और सामने वाले के दिमाग में एक ही सेकंड में पूरे ब्रह्मांड की सारी इंफॉर्मेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारा ज्ञान एक ही साथ भर देता है। तो मेरे साइंस वाले भाइयों, तुम अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट कभी भूलोगे नहीं। पर इसकी एक डाउन साइड है, सामने वाला कुछ सोच ही नहीं पाता, उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है और वो वहीं चलता फिरता स्टैचू बन जाता है। अब इसको जरा रियल वर्ल्ड के कानून के हिसाब से देखते हैं। भाई ये जो टेक्निक है ना, रियल वर्ल्ड के मेंटल असॉल्ट लॉज का नाइटमेयर है। सोचो, अगर हमारे स्कूल के टीचर्स के पास ये पावर्स आ जाए, वो एग्जाम से एक रात पहले आएंगे और 1 सेकंड में 10 साल का सिलेबस आपके दिमाग में ठूस देंगे। आपका दिमाग वहीं फ्रीज हो जाएगा और मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, अरे तू एक नंबर का चोमू है क्या रे? वो बड़बड़गंज के पकौड़े दिमाग का दही कर दिया, चल हट भोस मंडी का। कानून इसको हैंडल कैसे करेगा?
पुलिस आएगी तो मरे हुए दुश्मन पर कोई खरोंच तक नहीं होगी, पर अंदर से उसके दिमाग के सारे पुर्जे ढीले हो चुके होंगे। इसका मतलब सीधा है, अगर ये टेक्निक रियल होती ना तो गोजो के सामने गलती से भी मत चले जाना। वो बिना हाथ लगाए आपको ऐसी मौत मारेगा और ऐसा मेंटल केस बनाएगा कि आपकी आत्मा भी ऊपर जाकर बोलेगी, यमराज जी अगले जन्म में मुझे दिमाग ही मत देना, चलेगा। तो ब्रोस्कीज, ये थी एनिमे हिस्ट्री की वो 5 टेक्निक्स जो अगर रियल दुनिया में होती तो कानून उनके मालिक को सीधा ऐसी जेल में डालता जहां से सूरज भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर मिलता। अब तुम लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से कोई एक पावर लीगली यूज करने का मौका मिले तो तुम सबसे पहले किसका सिस्टम फाड़ोगे। और हाँ, अगर वीडियो देखकर दिमाग के पुर्जे खुल गए हो तो वो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दो और घंटा भी बजा देना। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और मिलते हैं अगली एक और तोड़ फोड़ बवाल वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।